इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इस अध्याय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग समझ के साथ एक एक कर करने वाले हैं। तो चलिए मानव नेत्र से संबंधित पहले कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर करते हैं। ये सभी प्रश्न आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये आप वीडियो देख लेते हैं तो इससे अधिक प्रश्न इस अध्याय से नहीं आने वाला है। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, मतलब आँख में वह कौन सा भाग है जहाँ प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे दिया है कार्निया, रेटिना, पुतली, आइरिस। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा बी, रेटिना। दूसरा नंबर प्रश्न, आँख व्यवहार होता है ए अवतल दर्पण की तरह, बी उत्तल लेंस की तरह, सी समतल दर्पण की तरह, डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा बी, उत्तल लेंस की तरह। तीसरा नंबर प्रश्न, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो यहाँ जैसा कि ऊपर समझ चुके हैं, यही बदल के प्रश्न आया है, उत्तल, अवतल, वलयाकार, इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा का उत्तर हो जाएगा ए, उत्तल। चौथा नंबर प्रश्न, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता उसे कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं। ए अंध बिंदु, बी पीत बिंदु, सी दूर बिंदु, डी निकट बिंदु। तो चौथा का सही उत्तर हो जाएगा ए, अंध बिंदु। पांचवा नंबर प्रश्न, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। फिर वही प्रश्न है घुमा फिरा कर, ए कार्निया, बी परितारिका, सी पुतली, डी दृष्टि पटल। तो 5 का उत्तर हो जाएगा डी, दृष्टि पटल। छठा नंबर प्रश्न, सामान्य नेत्र आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा। तो छठा का उत्तर हो जाएगा सी, वास्तविक और उल्टा। 7 नंबर प्रश्न, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, किसके द्वारा होती है। ए आइरिस द्वारा, बी नेत्र लेंस द्वारा, सी सिलियरी पेशियों द्वारा, डी कार्निया द्वारा। तो 7वां का उत्तर हो जाएगा यहाँ सी, सिलियरी पेशियों द्वारा। 8वां नंबर प्रश्न, किसी नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है। 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 3 मीटर। तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ सी, 25 सेंटीमीटर। 9 नंबर प्रश्न, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। तो परितारिका, अभिनेत्र लेंस, नेत्र पटल, रेटिना। तो यहाँ पर 9 का सही उत्तर हो जाएगा ए, परितारिका। 10 नंबर प्रश्न, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। ए दृक् तंत्रिका की भांति, बी पुतली की भांति, सी परितारिका की भांति, डी परिवर्ती द्वारक की भांति। तो 10 का उत्तर हो जाएगा डी, परिवर्ती द्वारक की भांति। 11 नंबर प्रश्न, कार्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे मतलब क्या कहते हैं। विकल्प ए है पुतली कहते हैं, नेत्र पटल कहते हैं, रेटिना कहते हैं, परितारिका कहते हैं। तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा डी, परितारिका कहते हैं। 12 नंबर प्रश्न, आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, मतलब कौन सी नियंत्रित करती है। ए परितारिका, बी पक्षमाभी पेशियाँ, सी पुतली, डी लेंस। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा परितारिका। 13 नंबर प्रश्न, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, कहाँ से होता है। ए नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, बी अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, सी कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा सी, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। 14 नंबर प्रश्न, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, विकल्प है 4 सेंटीमीटर, बी है 2.3 सेंटीमीटर, सी है 3.2 सेंटीमीटर, डी है 3.8 सेंटीमीटर।
तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा बी 2.3 सेंटीमीटर। 15 नंबर प्रश्न, जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बन जाती है। ए बड़ी, सामान्य रहती है, छोटी बन जाती है, इनमें से कोई नहीं। 15 का उत्तर होगा सी, छोटी बन जाती है। देखिए पुतली का काम ही यही है कि जब प्रकाश कम आए तो धीरे धीरे बड़ी हो जाए और ज़्यादा आए तो धीरे धीरे छोटी बन जाए। ये आँख में टॉर्च जला के आप स्पष्ट देख सकते हैं। 16 नंबर प्रश्न, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्णतः फैल जाती है। ए कॉर्निया, बी परितारिका, सी एरिस, डी इनमें से कोई नहीं। तो 16 का उत्तर हो जाएगा बी परितारिका। 17 नंबर प्रश्न, नेत्रपटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें विशाल संख्या में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्रकाश सुग्राही, सामान्य कोशिकाएं, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का होगा उत्तर ए, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं। 18 नंबर प्रश्न, जब नज़दीक की वस्तु को देखते हैं तो पक्षमावी पेशियां सिकुड़ जाती हैं और नेत्र का आकार हो जाता है, अर्थात कैसा। तो लंबा, पतला, गोल, इनमें से कोई नहीं। 18 का सही उत्तर हो जाएगा सी, नेत्र का आकार गोल हो जाता है। 19 नंबर प्रश्न, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। ए निकट की वस्तुओं को, बी दूर की वस्तुओं को, सी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर की वस्तुओं को, डी इनमें से कोई नहीं। तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ए, निकट की वस्तुओं को। 20 नंबर प्रश्न, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1/10 सेकेंड, 1/20 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, 1/5 सेकेंड। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 20 का ए, 1/10 सेकेंड तक प्रतिबिंब रहता है। 21 नंबर प्रश्न, दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है। ए चलचित्र प्रेक्षण में, बी फोटोग्राफी कैमरे में, सी सूक्ष्मदर्शी में, डी इनमें से कोई नहीं। तो 21 का सही उत्तर होगा चलचित्र प्रेक्षण में, क्योंकि चलचित्र में छोटे छोटे फोटो होते हैं जो एक साथ कंटिन्यूअस चलते हैं और हमें लगता है कि कोई चित्र चल रहा है। वास्तव में वो फोटो होते हैं जो एक निश्चित फ्रेम रेट पर चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न, कार्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है। तो ए परितारिका, बी नेत्रपटल, सी दृष्टिपटल, डी इनमें से कोई नहीं। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ए परितारिका। 23 नंबर प्रश्न, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। तो कौन सी दोष है। ए अबिंदुकता, बी दीर्घ दृष्टि दोष, सी लघु दृष्टि दोष, डी जरा दूरदर्शिता अर्थात जरा दृष्टि दोष। तो 23 का सही उत्तर यही हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। 24 नंबर प्रश्न, कार्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है। अबिंदुकता, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, लघु दृष्टि दोष। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ए अबिंदुकता। 25 नंबर प्रश्न, मानव नेत्र दो हैं अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा 180 डिग्री, 150 डिग्री, 160 डिग्री और 120 डिग्री। तो यहाँ पर 25 का सही उत्तर हो जाएगा ए 180 डिग्री। और यदि एक आँख का होता तो यहाँ 150 डिग्री हम कहते हैं। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 26 नंबर प्रश्न, शिकार करने पर 26 नंबर प्रश्न, शिकार करने वाले जंतुओं के दो नेत्र उनके सिर पर विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होता है न्यूनतम, अधिकतम, सामान्य, इनमें से कोई नहीं। तो 26 का बी हो जाएगा अधिकतम होता है। 27 नंबर प्रश्न, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है लगभग
कितनी होती है? 25 मीटर 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर 2.5 मीटर। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा सी, 25 सेंटीमीटर। 28 नंबर प्रश्न, एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र होता है। आ गया वही प्रश्न। तो 28 का ए है 140, बी 180, सी 150, डी इनमें से कोई नहीं। तो 28 का सही उत्तर होगा सी, 150 डिग्री। 29 नंबर प्रश्न, एक नेत्र वाले व्यक्ति को सारा संसार कैसा दिखता है? तो 29 का उत्तर होगा, विकल्प पहले समझें, द्विविमीय चपटा, त्रिविमीय गोल, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो 29 का उत्तर होगा ए, द्विविमीय चपटा, क्योंकि जब दोनों आंखें होती है तो फिगर त्रिविमीय हो जाता है। 30वां नंबर प्रश्न, हमारे दो आंख सिर पर स्थित हैं अतः हमें वस्तु दिखता है। द्विविमीय, त्रिविमीय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा बी, त्रिविमीय। तो इस तरह से इस प्रीमियर क्लास में बहुत ही 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिखाए गए। मुझे आशा है कि आप बहुत लोगों ने इसका आंसर किया होगा और कमेंट अथवा चैट में आप अपना महत्वपूर्ण उत्तर भी प्रस्तुत किए होंगे। धन्यवाद।